एक झूठा मनगढ़ंत मोनोप्लेट स्टोरी बना करके हमारे दल के कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश इस्लामपुर में कुछ चिरकुट लोग करते हैं। आप सब लोगों के लोगों का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन एक तरफ बिहार की सरकार कहती है कि हम 0% टॉलरेंस पर बिहार का विकास करना चाहते हैं, और हम लोग भ्रष्टाचारियों को जब उसके काम का उजागर करते हैं तो प्रशासन अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ लोगों के बहकावे में आकर के हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म और सितम ढाता है। बिना सर्च वारंट के पुलिस पदाधिकारी जाकर के बबलू के घर को सर्च करता है। कानून क्या इजाजत देती है उनको कि कोई पुलिस पदाधिकारी रात्रि में किसी के घर को सर्च करे? यदि उसको सर्च करना है तो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर को उसको फॉलो करना होगा, और कोई भी सर्च की प्रक्रिया दिन में होगी, रात में नहीं हो सकती है। सूर्यास्त के बाद जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक कोई भी पुलिस किसी के घर में इंटर नहीं कर सकती। 9 तारीख की ये घटना बताई जाती है, और 9 तारीख को ये जो सांख्यिकी पदाधिकारी थे, ये प्रखंड कार्यालय इस्लामपुर में उपस्थित ही नहीं थे। आप इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुझे लिख करके दिया है। मैं जब जनता दरबार में था, हमको संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रिंट मीडिया और प्रेस और मीडिया के साथ, आज जो मैं आप लोगों को बुलाया हूँ उसका बुलाने के पीछे मुख्य मकसद ये है कि इस्लामपुर प्रखंड में एक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है जिनका नाम है अरुण कुमार, और ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके विरुद्ध काफी शिकायत है कि जनता से एक जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में 2-2 हजार रुपया का गाढ़ी कमाई करते हैं। मैं 9/9/2024 को जनता दरबार में उपस्थित था, तो आम लोगों ने मुझे सूचित किया कि इस तरह की घटनाएं ब्लॉक में हो रही है, और उसी सूचना के आधार पर मैं ब्लॉक जाकर के जानना चाहा कि वास्तव में सच्चाई क्या है, और उसी के क्रम में हमने खोज किया उस दिन सांख्यिकी पदाधिकारी का। तो सांख्यिकी पदाधिकारी वहां उपस्थित नहीं थे, तो मैंने उनके सहायक को बुलाया, और सहायक से हमने पूछा कि कहाँ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज वो जेल में है। तो हमने जो जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन का जो ये उनका रजिस्टर खोला हुआ था, उस रजिस्टर को मैंने अपने पास रख लिया, और उनका लिखित रूप से हमने उनको रिसीविंग ले लिया उनसे, और उसके बाद हमने उसमें लिखा कि मैं इस रजिस्टर को डीएम साहब के यहाँ वेरिफिकेशन के लिए ले जा रहा हूँ, और डीएम साहब के यहाँ वेरिफिकेशन करवा करके ये रजिस्टर आपके पास वापस चला, इसकी सूचना दे करके मैं चला। इसी बीच में मुझे मालूम हुआ कि 9 तारीख को ही ये प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी ने इस्लामपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज किया, और जो प्राथमिकी दर्ज किया उसमें उन्होंने बताया कि 2:15 बजे जब मैं अपने प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यालय में उपस्थित था, तो उसी बीच में मिथिलेश यादव, राजनंदन प्रसाद उर्फ बबलू कुमार, अजय यादव और सौरभ कुमार, ये 4 लोग जो है हमारे चैम्बर में पहुंच करके हमसे हाथापाई करने लगे, और अभद्र तरीके से गाली गलौज करने लगे। और फिर मिथिलेश यादव पे इन्होंने आरोप लगाया कि 10,000 रुपया ये मांगते हैं रंगदारी के रूप में, और जन्म और मृत्यु पंजी जो था उस पंजी को ये लोग लेकर के भाग गए। मैं किसी तरह से पीछे के खिड़की से कूद करके अपना जान बचाई। ये एफआईआर ये 11 तारीख को दर्ज होता है 9 तारीख की घटना, लेकिन इसी बीच में 9 तारीख को रात्रि में हमारे कार्यकर्ता हैं बबलू यादव, जिनका नाम है राजनंदन प्रसाद उर्फ बबलू कुमार,
इनकी पत्नी पंचायत समिति है मुजफ्फरा से। इनके घर पे दीनदयालगंज में जाकर के रात में इस्लामपुर पुलिस रेड करती है थाना अध्यक्ष के नेतृत्व, और रेड करने के बाद वहां जाकर के थ्रेटनिंग देता है। इनकी पत्नी घर में सोई हुई है, घर में घुस करके वो तरह तरह का गाली गलौज और ये प्रताड़ित करने का काम करते हैं। किसी तरह से कोई नहीं मिलने के कारण बबलू की गिरफ्तारी नहीं हुई। सुबह हमने थाना अध्यक्ष से इस संबंध में पूछा कि क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमको लिखित रूप से मिला था, तो हमने वेरिफिकेशन करने के लिए वहां गया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, ये मुकदमा जिस सेक्शन में दर्ज किया गया है, आपके बीच FIR का कॉपी है, उसको भी मैं दूंगा। ये सारे जो सेक्शंस लगाए गए हैं, ये 7 वर्ष से कम का इसमें सजा का प्रावधान, और जो CRPC है उसके आधार पर जो प्रोसीजर है कि 7 साल से कम जो सजा होगा, उसमें पहले 41 CRPC था, अब नया जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 135 क्लाउज 2 CRPC में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई इस तरह का मुकदमा जिसमें 7 वर्ष से कम सजा पुलिस के संज्ञान में आती है, तो पुलिस पहले मुदाले को नोटिस करके पूछताछ करेगी, और पूछताछ करने के बाद यदि ये संतुष्ट होगी कि इस मुकदमा में अभियुक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस स्थिति में पुलिस आगे की कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। या तो उसके खिलाफ वारंट के लिए प्रेयर करेगी थाना में, ये कोर्ट में, या नहीं तो उसको बॉन्ड के आधार पर छोड़ा भी जा सकता है। ये अधिकार पुलिस को दिया गया है। हम आपके चैनल और आपके पत्रकार बंधु, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये मुकदमा जिसमें 7 वर्ष से कम सजा था, किस स्थिति में बिना सर्च वारंट के पुलिस पदाधिकारी जाकर के बबलू के घर को सर्च करता है? कानून क्या इजाजत देती है उनको कि कोई पुलिस पदाधिकारी रात्रि में किसी के घर को सर्च करे? यदि उसको सर्च करना है तो सर्च एंड सीजर के प्रोसीजर को उसको फॉलो करना होगा, और कोई भी सर्च की प्रक्रिया दिन में होगी, रात में नहीं हो सकती है। सूर्यास्त के बाद जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक कोई भी पुलिस किसी के घर में इंटर नहीं कर सकती। लेकिन एक भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाने के लिए यहाँ के थाना अध्यक्ष जाकर के स्वयं एक इंसान आदमी के घर में घुस करके उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करता है, वो भी कानून को अपने हाथ में लेकर के। इसलिए निश्चित रूप से वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना है, ये घटना पूरे तौर पर झूठी है। झूठी किस आधार पे है जो मैं आपको बताता हूँ। 9 तारीख की ये घटना बताई जाती है, और 9 तारीख को ये जो सांख्यिकी पदाधिकारी थे, ये प्रखंड कार्यालय इस्लामपुर में उपस्थित ही नहीं थे। आप इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुझे लिख करके दिया है। मैं जब जनता दरबार में था, हमको सूचना मिला, तो हम इस सूचना के सत्यापन के लिए जब ब्लॉक जाना चाह रहे थे, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को हमने लिखित रूप से दिया, जिसमें हमने लिखा कि मुझे जनता दरबार में यह सूचना मिला है कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में रिश्वत की मांग की जाती है। जनता के इस शिकायत पर मैं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करना चाहता हूँ। इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दे दिया जाए, जिससे वो कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहे। इसके बाद उस लेटर के प्रति उत्तर में वीडियो साहब लिखते हैं, माननीय विधायक इस्लामपुर, अब दिए के परीक्षा के आलोक में सूचित करना है कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी इस्लामपुर आज दिनांक 9/9/2024 को कार्यालय में उपस्थित नहीं है।
तो जब when he was not present in the office, how any occurrence took place in absence of any person in his office? This is the question, and this must be investigated by the police officer whether he was present on 9/9/2024 at his office or not. जब कोई व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित ही नहीं है तो फिर किस आधार पर उसके साथ कोई घटना घटता है? ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर। दूसरी बात, मैंने आपको अभी बताया कि हम रजिस्टर ले गए थे जांच के लिए, उसके संबंध में हमने लिख करके जिस कर्मचारी से दिया था उनको लिख के, और उनका ये भी रिसीविंग भी है। हमने लिखा है टू whom it may concern, I received 4 register of issuing of death and birth certificate which has been issued by JSS Islampur. This register has been handed over to DM Nalanda regarding verification of death and birth certificate issued by JSS Islampur. इस पे उन्होंने रिसीव भी किया है, जो आपके सामने इसकी कॉपी है। और जिस समय ये कार्रवाई हो रही थी, नालंदा दस्तक की रिपोर्टर जो आपके सामने खड़ा है अमित चौरसिया जी, ये भी कार्यालय कक्ष में मौजूद थे, और इन्होंने रजिस्टर का भी वीडियो बनाया है और हमारा भी इंटरव्यू किया, जो कि सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है। उसको कहिएगा तो हम आपके पास ट्रांसमीटर के लिए भेज सकते हैं। जब मैंने रजिस्टर ले लिया तो हमने जिला पदाधिकारी को, चूंकि कहा था वेरिफिकेशन के लिए, हमने जिला पदाधिकारी नालंदा को लिख करके दिया, और 11 तारीख को जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक जिला के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में नालंदा जिला हरदेव भवन में हुआ। उसमें हमने भरवरी रूप से भी उठाया इस बात को कि इस्लामपुर का JSS भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो DM साहब ने कहा कि इसको जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, चूंकि उनके मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, आप उनको दे दीजिए और उसके बाद मैं उस मामला को देख लूंगा। हमने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को, ये जिला अधिकारी का लिखा हुआ लेटर है, जिसको हमने जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को रिसीव कराया, और रिसीव कराने के बाद रजिस्टर भी रिसीव कराया, जिसका कि वो खुद उन्होंने रिसीविंग दिया। तो अब सवाल उठता है कि जिस रजिस्टर को ले जाने की बात कह रहे हैं, वो रजिस्टर जब मैं ले गया था एज MLA, और हमारा ये जिम्मेवारी बनता है कि मैं जब यहाँ का विधायक हूँ, हमारे पास किसी पदाधिकारी के बारे में कोई सूचना मिलता है तो आई हैव राइट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। हमको यह अधिकार है कि हम उसकी जांच कर सकते हैं। तो मैं इस आधार पर ले गया और ये रजिस्टर सुपुर्द कर दिया सांख्यिकी पदाधिकारी को, तो फिर किस रजिस्टर का चोरी होने की बात कही जा रही है? दूसरी बात, इसी रजिस्टर को जब मैंने रिसीव कराया तो जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने लिखा, निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना, लिखा ये कि श्री अरुण कुमार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी इस्लामपुर के द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में अवैध वसूली करने के संबंध में। उसमें उन्होंने लिखा कि उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन आरोप पत्र के संबंध में सूचित करना है कि माननीय विधायक श्री राकेश कुमार रोशन 174 इस्लामपुर नालंदा के पत्रांक 167/24 दिनांक 11/9/24 के द्वारा सूचित किया है कि श्री अरुण कुमार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी इस्लामपुर के द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में अवैध वसूली के रूप में प्रति प्रमाण पत्र 1000 रुपया लेने के उपरांत प्रमाण पत्र निर्गत। तो कहने का मतलब ये है कि एक झूठा मनगढ़ंत मोनोप्लेट स्टोरी बना करके हमारे दल के कार्यकर्ताओं को फंसाने की साजिश इस्लामपुर में कुछ चिरकुट लोग करते हैं। आप सब लोगों के लोगों का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन एक तरफ बिहार की सरकार कहती है कि हम 0% टॉलरेंस पर बिहार का विकास करना चाहते हैं, और हम लोग भ्रष्टाचारियों को जब उसके काम का उजागर करते हैं
तो प्रशासन अपने पद का दुरुपयोग करके कुछ लोगों के बहकावे में आकर के हमारे कार्यकर्ताओं पर जुल्म और सितम ढाता है, जिसका प्रमाण हमने आपको दिया कि बिना कोई सर्च वारंट के हमारे कार्यकर्ता के घर को जा करके जांच किया जाता है और जांच करके प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। इसलिए हमको बुलाने का मकसद है कि एक तो ये झूठा केस है, इस केस में सांख्यिकी पदाधिकारी पर आप जितना जल्द हो पुलिस के पर्यवेक्षण पदाधिकारी जांच करके झूठा केस करने के एवज में 182 और 211 की कार्रवाई प्रारंभ करें कि आपने झूठा मुकदमा करके लोगों को फंसाने का काम किया। दूसरी बात है कि हमारे जो भी अभियुक्त है उसको किसी को भी जब तक जांच नहीं होता है और जांच में जो हमने आवेदन दिया है उसकी जांच नहीं हो तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। यदि गिरफ्तारी होगा तो हम लोग इसके विरोध में ब्लॉक कार्यालय में अगले सोमवार को हम लोग पूरे तौर पर ब्लॉक को बंद करेंगे। और वन मंडल और अच्छी पदाधिकारी से मिलने गया था, उनको हमने आवेदन दिया, एक भी जवाब मेरे सवाल का नहीं दे सके। अभी तो मुखिया जी यहाँ पर नहीं है, अनिल मुखिया जी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, आप जाइए, ये केस इंस्पेक्टर को देखना है, डीएसपी को सुपरविजन भी नहीं करना है, इंस्पेक्टर को देखना है। उन्होंने कहा कि सोमवार को मैं इंस्पेक्टर को बुलाया हूँ और ये सारी तथ्यों पर हम जांच करके, ऐसे तो प्राइमा फेसी लग ही रहा कि गलत है, लेकिन मैं जांच करके इसका निष्पादन कर दूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे तो हम लोग एसपी से, आईजी से, डीजीपी से सबसे जाके मिलकर हम ये दरखास्त देंगे। अभी चूंकि पहला जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर थे उनको हमने दरखास्त दिया है, इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, लेकिन राजनीति में विचारों की प्रतिद्वंदता होती है। किसी के चरित्र को असैसिनेट करना और बाजार में ये प्रचारित करना कि राजद का लोग कभी एमओ को मारता है, कभी स्टैटिक्स अफसर को मारता है, ये चरित्र हम लोगों का नहीं है। हम लोग जनता के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं और संघर्ष करते रहेंगे। और प्रशासन और सरकार यदि उन लोगों के बीच में आकर के भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण देने का काम करेगी तो उसके विरुद्ध भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यही कहते हुए हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आपके मीडिया के साथी भी उस समय उपस्थित थे, उन्होंने फुटेज भी लिया है, आप उनसे भी पूछताछ कर सकते हैं। और मैं जितना चीज बोला हूँ सारा कागजात आपको दे रहा हूँ। आपसे यही मेरा अनुरोध है कि मेरी आवाज को प्रशासन से लेकर जनता तक पहुंचाने की कृपा